बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अभी हम पढ़ेंगे जमात दोम उर्दू सबक नंबर 10 मेहनत करने वाले। सबसे पहले है सोचें और बताएं। माली, पायलट और डॉक्टर क्या काम करते हैं? माली पौधों की देखभाल करता है। पायलट जहाज उड़ाते हैं। और डॉक्टर मरीजों का इलाज करते हैं। दूसरा सवाल है हमारे लिए फसलें कौन उगाता है? हमारे लिए फसलें किसान उगाता है। क्या आप जानते हैं हर फर्द को खुराक, लिबास, मकान और बहुत सी दीगर चीज़ों की ज़रूरत होती है। ये ज़रूरतें पूरी करने के लिए उसे मुख्तलिफ काम करने पड़ते हैं। ये तमाम काम पेशे कहलाते हैं। मसलन किसान, बढ़ई, डॉक्टर, खाकरोब, पायलट मुख्तलिफ पेशों से वाबस्ता अफराद हैं। पेशे के बारे में ये बात उन्होंने हमें बताई है कि पेशे क्या चीज़ होती हैं कि इंसान को अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए किसी ना किसी काम करने की ज़रूरत होती है ताकि वो पैसे कमा सके और अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सके। सबक की पढ़ाई शुरू करते हैं। सबसे पहले है तलफ़ुज़ सीखें। सुबह, कारीगर, सफ़ेद, खाकरोब, महल्ले। देखो, किसान खेतों में काम कर रहे हैं। वो सुबह सवेरे खेतों में पहुंच जाते हैं, दिन भर काम करते हैं, हमारे लिए अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं। अनाज कहते हैं गल्ले को, मतलब मकई, बाजरा, गंदम वगैरह जो होती है वो। बढ़ई लकड़ी का काट रहा है। ये बड़ा कारीगर है। ये लकड़ी से मेज़, कुर्सियाँ, खिड़कियाँ और दरवाजे बनाता है। ठहरें और बताएं, बढ़ई क्या काम करता है? अभी हमने ये ऊपर पढ़ा है कि बढ़ई जो है वो लकड़ी काट रहा है और ये बड़ा कारीगर है। ये लकड़ी से मेज़, कुर्सियाँ, खिड़कियाँ और दरवाजे बनाता है। मतलब लकड़ी का काम करने वाले को बढ़ई कहते हैं। उस्तानी जी बच्चों को पढ़ा रही हैं। बच्चे शौक से उनकी बातें सुन रहे हैं। वो उन्हें पढ़ना लिखना सिखाती हैं, अच्छी अच्छी बातें बताती हैं। सफ़ेद लिबास में डॉक्टर हैं। जब हम बीमार हों तो डॉक्टर हमारा इलाज करते हैं। गली किस कदर साफ़ सुथरी है, आखिर क्यों ना हो। खाकरोब ने अभी सफाई की है। खाकरोब कहते हैं झाड़ू देने वाले को, सफाई करने वाले को। खाकरोब गली, मोहल्लों और हमारी सड़कों की सफाई का ख्याल रखते हैं। जू जू, यह है जहाज़ के उड़ने की आवाज़। अभी घरों के ऊपर से हवाई जहाज़ गुजरा है। पायलट हवाई जहाज़ उड़ाते हैं। उनकी वजह से हमारा दिनों का सफ़र घंटों में तय हो जाता है। तय होना मतलब ख़त्म होना। ये कौन है? ये हमारे मोहल्ले का दर्जी है। इसके सामने सिलाई मशीन रखी है। इस मशीन पर ये मोहल्ले के लोगों के कपड़े सीता है। मुख्तलिफ काम करने वाले ये लोग बहुत मेहनत करते हैं। इनकी वजह से हमारे काम आसान हो जाते हैं। हमें इनका एहतराम करना चाहिए। ठहरें और बताएं, आपके कपड़े कौन सीता है? हमारे कपड़े दर्जी सीता है। मेहनत करने वाले। सबक नंबर 10 की मश्क देखें। सबसे पहले है दिए हुए अल्फाज के मानी समझें। अनाज, गल्ला, जैसे गंदम, मकई, बाजरा वगैरह। कारीगर, किसी हुनर को अच्छी तरह समझकर काम करने वाला, किसी भी काम में माहिर शख्स जो होता है। शौक, दिलचस्पी, एहतराम, इज्जत। सवाल नंबर 2 है दुरुस्त जवाब के खाने को पेंसिल से रंग भरना है। सबसे पहला है किसान हमारी ज़रूरत पूरी करते हैं। लकड़ी की, पानी की, ग़िज़ा की या ईंधन की। तो किसान जो है वो ग़िज़ा की हमारी कमी को पूरा करते हैं। लकड़ी का काम करने वाला कहलाता है पायलट, खाकरोब, दर्जी या बढ़ई। अभी हमने सबक पढ़ते हुए उसकी रीडिंग में ये पढ़ा था कि लकड़ी का जो काम करते हैं वो होते हैं बढ़ई। पायलट चलाते हैं हवाई जहाज, बस, ट्रक, रेलगाड़ी। हवाई जहाज। दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। सबसे पहला सवाल है किसान हमारे लिए क्या कुछ उगाते हैं? किसान हमारे लिए अनाज, फल,
सब्जियां उगाते हैं। सवाल नंबर 2 है, खाक रोब का क्या काम है? खाक रोब गली मोहल्लों और हमारी सड़कों की सफाई करते हैं। सवाल नंबर 3 है, बड़े होकर आप कौन सा पेशा इख्तियार करेंगे? ये आप लोगों ने बताना है कि आप लोग बड़े होकर कौन सा पेशा इख्तियार करेंगे। मैं तो बड़ी होकर उस्तानी बनी हूँ, आप लोग बड़े होकर कौन सा पेशा इख्तियार करना चाहेंगे वो आप लोगों ने बताना है। सवाल नंबर 4 देखें, मिलकर करें बात। बताएंगे आपके हमसाए किस पेशे से ताल्लुक़ रखते हैं? ज़बानी बताना है ये आपने कि हमारे हमसाए में बहुत सारे पेशे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, किसान भी हैं, दर्जी भी हैं, उस्ताद भी हैं। तो आपके इर्द गिर्द आपके हमसाए में कौन कौन से पेशे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो आप लोगों ने ज़रूर बताना है। सवाल नंबर 5 देखें, लफ्ज़ों का खेल है, इशारे देखकर अरकान की तरतीब दुरुस्त करें और लफ्ज़ सामने लिखें। पौधों की हिफाजत करता है, माली। कपड़े धोता है, उल्ट अल्फाज दिए हुए हैं, हमने उनको दुरुस्त करके लिखना है। स्कूल की हिफाजत करता है, चौकीदार। कपड़े सीता है, दर्जी। जूते मुरम्मत करता है, मोची। सवाल नंबर 6 देखें, कवायद सीखें। दिए हुए जुमलों में से इसम और फेल अलग करके सामने खानों में लिखें। इसम और फेल के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। इसम कहते हैं किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसम कहते हैं, और फेल कहते हैं किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो उसको हम फेल कहते हैं। उस्तानी जी पढ़ाती हैं, इसमें इसम क्या है? उस्तानी। और फेल क्या है? पढ़ाती। लड़के खेल रहे हैं, इसमें इसम है लड़के, और फेल क्या है? खेल। बच्चे दौड़ रहे हैं, इसमें इसम है बच्चे, और फेल है दौड़ रहे। खाक रोब काम कर रहा है, खाक रोब है हमारे पास इसम, और काम कर रहा फेल है। अहमद खड़ा है, अहमद जो है वो हमारे पास है इसम। अहमद खड़ा है, बैठा है, क्या कर रहा है? खड़ा है, तो ये हमारे पास उसका फेल है। सवाल नंबर 7 है, दर्ज झैल अबारत दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ें। मेरे दादा स्कूल में माली हैं, वो पौधों का ख्याल रखते हैं, उन्हें वक्त पर पानी देते हैं, उनके इर्द गिर्द फालतू घास साफ करते हैं। मेरी फूफी नर्स हैं, मेरे ताया उस्ताद हैं, मेरे अब्बू फौजी हैं, मेरी अम्मी घर के काम करती हैं, खाना पकाती हैं, मैं इनकी मदद करता हूँ, उन्हें बाज़ार से सौदा लाकर देता हूँ। सवाल नंबर 8 देखें, कुछ नया लिखें। दी हुई हर तस्वीर के सामने एक जुमला लिखकर बताएं कि कौन क्या काम करता है। सबसे पहले हमारे पास जो है वो तस्वीर है मोची की, कि वो जूतों को मुरम्मत कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि मोची जूते मुरम्मत कर रहा है।
आगे एक हमारे पास हमें टैक्सी नज़र आ रही है और उसके बाहर ड्राइवर खड़ा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि टैक्सी ड्राइवर सवारी का इंतज़ार कर रहा है। उसके बाद है ये सारे हमें नज़र आ रहे हैं फौजी, तो फौजी क्या कर रहे हैं, परेड। उसके बाद है एक आदमी है और उसके हाथ में रेंच टाइप कोई चीज पकड़ी हुई है, तो ये है मैकेनिक। मैकेनिक औजार उठाए खड़ा है। सवाल नंबर 2 देखें, आओ करें काम। अपनी पसंद के किसी पेशे का हुलिया इख्तियार करें, फिर इसके बारे में 5 जुमले लिखें। बेटे ये जो सवाल है ये करने वाला है जमात में, सरगर्मी है ये आप लोगों के लिए। आप लोगों ने जो भी बच्चा जो भी पेशा इख्तियार करना चाहता है वो अपना हुलिया इख्तियार करे। डॉक्टर है तो डॉक्टर का हुलिया इख्तियार करे, फौजी है तो फौजी का हुलिया इख्तियार करे, और फिर उस पेशे के बारे में 5-5 जुमले बताने हैं। आपने वो पेशा क्यों इख्तियार किया, क्यों करना चाहते हैं, उसकी क्या खूबियां हैं, आपको वो क्यों पसंद है, उसके बारे में आपने बताना है। आगे देखें जी, जायज़ा नंबर 2। सबसे पहले है सुनना। दिए हुए लफ्ज़ों को गौर से सुने और उनके अरकान बताएं। चिड़िया, चिड़िया में अरकान, इनमें कितने हरूफ इस्तेमाल हुए हैं हम यहाँ पे लिख देते हैं एक साइड पे, 4। चूहा, चूहा में भी 4। मेहनत, मेहनत में भी 4। सब्जी, सब्जी में भी 4। दरवाज़ा, इसमें कितने हैं, 6। सवाल नंबर 2 देखें, जायज़ा का। दी हुई तस्वीर में आपको क्या नज़र आ रहा है, चंद जुमलों में बताएं। दी हुई तस्वीर में हमें एक पार्क की तस्वीर नज़र आ रही है जहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, बारिश हो रही है, फूल लगे हुए हैं, झूला भी है। इसके बारे में हम जुमले कुछ इस तरह लिखेंगे कि तस्वीर में पार्क में बारिश हो रही है, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा है, लड़कियां झूला झूल रही हैं और रंग बिरंगे फूल और बारिश बच्चों के लुत्फ़ अंदोज़ को दुबाला कर रहे हैं। सवाल नंबर 3 है, जायज़ा का। दी हुई इबारत 1 मिनट में दुरुस्त लफ्ज़ और रवानी से पढ़ें, फिर दिए हुए सवालों के ज़बानी जवाब दें। अल्लाह ताला हमारा मालिक है, अल्लाह ताला हमारा खालिक है, इसने हमें पैदा किया, इसने हमें सब कुछ दिया, देखने को आंखें दी, सुनने को कान दिए, बोलने को ज़बान दी, काम करने को हाथ पाँव दिए, सोचने को अक्ल दी। ये सब अल्लाह ताला की नेमतें हैं, इन नेमतों पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। सबसे पहला सवाल है, हमारा खालिक कौन है, अल्लाह ताला। ये हमने सबसे पहले पढ़ा है। अल्लाह ताला की कोई सी 3 नेमतों के बारे में बताएं। अल्लाह ताला ने हमें आंखें दी हैं, कान दिए हैं, ज़बान दी है। अल्लाह ताला का शुक्र हम कैसे अदा कर सकते हैं? अल्लाह ताला ने हमें जो नेमतें दी हैं उनका शुक्र अदा हम ज़ुबान से इकरार करके भी कर सकते हैं और दिल में इस बात का यकीन करें कि अल्लाह ताला के सिवा कोई भी हमारा खालिक और मालिक नहीं है। अल्लाह ताला की और इबादत करके हर वक्त उसका शुक्र अदा कर सकते हैं। सवाल नंबर 4 देखें, कलमा के साथ मोहम्मल लगाकर जुमला मुकम्मल कीजिए। पहले हमने ये पढ़ा है कलमा और मोहम्मल क्या होते हैं। कलमा वो लफ्ज़ होता है जिसके कुछ मानी हो, मोहम्मल वो लफ्ज़ होता है जिसके कुछ मानी ना हो। इस वक्त बारिश, बारिश, हमने सिर्फ मोहम्मल लिखने हैं।
कूड़ा, क्रिकेट। पहले रोटी वोटी, सबने गाना वाना सुना, ये झूठ मूठ की कहानी है। सवाल नंबर 5, दिए हुए जुमलों में से फेल चुनकर कॉलम में लिखें। अभी हमने पीछे पढ़ा फेल वो होता है जिसमें किसी काम का करना या होना ज़ाहिर होता है, तो इसमें हमने सिर्फ फेल लिखने हैं। उस्तानी जी हमें पढ़ाती हैं, इसमें पढ़ाती। हमने आम खाए, खाए जो है वो फेल है। खाक रोब सफाई कर रहा, इसमें जो है सफाई कर रहा। लड़कों ने क्रिकेट खेली, बच्चे हंस रहे। सवाल नंबर 6 है, दी हुई तस्वीर में बिल्ली परेशान नजर आ रही है, परेशानी की वजह बताएं। आप इसे खुश करने के लिए क्या कर सकते हैं? बिल्ली की परेशानी की वजह सिर्फ ये हो सकती है कि आज सारा दिन उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला होगा, जिसकी वजह से वो परेशान है और रो भी रही है। तो हम इसको खुश करने के लिए इसकी जो बिल्लियां जो खुराक खाती हैं हम वो इसको देंगे और इसको खुश कर लेंगे। जैसे कि बिल्ली दूध पीती है, गोश्त खाती है, तो हम बिल्ली को दूध या गोश्त देकर इसको खुश कर देंगे। इसी के साथ हमारा यह सबक ख़त्म हुआ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।